तो प्यारे बच्चों, मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में आज फिर आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोगों ने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत के वर्गीकरण में आप लोगों ने फाइलम प्रोटोजोआ से कार्डेटा तक अध्ययन किया और लास्ट टॉपिक पर आप लोगों ने कार्डेटा का फर्दर क्लासिफिकेशन किया, जिसमें आप लोगों ने कार्डेटा को स्पीशीज और टेट्रापोडा महावर्ग में डिवाइड किया। इनके लक्षण को आप लोगों ने देखा। फिर टेट्रापोडा को फर्दर 4 क्लास में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमेलिया, इस तरह से चारों क्लास के बारे में आप लोगों ने डिटेल स्टडी किया। ये जो जंतु जगत का वर्गीकरण था, जिसमें कई चीजें समाहित की गई थी, आप लोगों ने देखा कि 5 सिस्टम किंगडम आर.एच. व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने पूरी लिविंग बींग्स के बारे में डिटेल अध्ययन किया था। और उस समय जो 5 सिस्टम किंगडम था, उसमें आप लोगों ने पढ़ा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी और एनिमलिया। तो एनिमलिया के बारे में आप लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब इसका जो किंगडम प्लांटी है, इस प्लांटी पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। किंगडम प्लांटी अर्थात वनस्पति जगत का वर्गीकरण, ये नया टॉपिक है। तो वनस्पति जगत का वर्गीकरण हम लोग करेंगे। जो किंगडम हमको प्लांटी मिला था, उसके अंतर्गत हम क्लासिफिकेशन करेंगे वनस्पति जगत का वर्गीकरण। वनस्पति जगत का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी या प्लांट किंगडम। ये वैज्ञानिक थे ओसवाल्ड टिप्पो। वैज्ञानिक थे ओसवाल्ड टिप्पो, जिन्होंने 1942 ईस्वी में क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया। इस वर्गीकरण के रूप में हम लोगों ने वनस्पति जगत का जो वर्गीकरण है, इसको 2 उप जगत में बांट दिया गया है। डिवाइड इनटू 2 सब किंगडम। सब किंगडम, 2 सब किंगडम में बांट दिया गया। पहला है थैलोफाइटा और दूसरा है एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा की विशेषता क्या है कि इसमें भ्रूण नहीं बनते और संवहन मंडल अनुपस्थित होते। थैलोफाइटा में भ्रूण नहीं बनते या संवहन मंडल अनुपस्थित होते हैं। इसी तरह से एम्ब्रियोफाइटा जो होते हैं, इनमें भ्रूण बनता है।
ये हम लोगों ने किंगडम प्लांटी या वनस्पति जगत को दो उप जगत में बांट दिया गया, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा को फिर फर्दर बांट दिया गया दो फाइलम में। ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। थैलोफाइटा को 10 फाइलम में बांट दिया गया। इसके बारे में अभी डिटेल स्टडी हम करेंगे। तो एम्ब्रियोफाइटा को जो दो फाइलम में बांटा गया, ये 11वां फाइलम ब्रायोफाइटा हो गया और 12वां फाइलम हो गया ट्रैकियोफाइटा। इस ट्रैकियोफाइटा को जो 12वां फाइलम है, इसको फर्दर हम सब फाइलम में बांट देते हैं, 4 सब फाइलम में बांट देते हैं। ट्रैकियोफाइटा को 4 सब फाइलम में बांट देते हैं। सब फाइलम ट्रैकियोफाइटा 12वां जो फाइलम है, उस ट्रैकियोफाइटा को हम 4 सब फाइलम में बांट देते हैं, जिनको सिलॉप्सिडा, लॉइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ये 4 सब फाइलम में बांट दिया गया, सिलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। फर्दर टेरोप्सिडा को फिर क्लास में बांट दिया गया, टेराप्सिडा जो सब फाइलम था, इसको क्लास में बांट दिया गया। तीन क्लास में फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। तीन क्लास, पहला क्लास है फिलिसिनी, दूसरा जिम्नोस्पर्मी और तीसरा एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी को फिर दो सब क्लास में बांट दिया गया। सब क्लास में बांट दिया गया, डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी। ये क्लासिफिकेशन की एक आउटलाइन है कि वनस्पत जगत को ओस्टवाल्ड टिप्पो ने 1942 में जो क्लासिफिकेशन किया, इस क्लासिफिकेशन में उन्होंने सब किंगडम थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा में डिवाइड किया।
थैलोफाइटा में भ्रूण या एम्ब्रियो नहीं बनते, संवहन मंडल एब्सेंट है। एम्ब्रियोफाइटा में भ्रूण बनता है। इस एम्ब्रियोफाइटा को फर्दर फिर दो फाइलम में बांट दिया गया, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा को फिर बांट दिया गया तीन चार सब फाइलम में, सिलाप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेराप्सिडा। इस तरह से टेराप्सिडा को फिर तीन क्लास में बांट दिया गया, फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। और एंजियोस्पर्मी को फिर दो सब क्लास में बांट दिया गया, डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी, अर्थात द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। तो ये आउटलाइन है, लेकिन अब हम फर्दर ऊपर से चलते हैं। थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जिसकी विशेषता अभी आप लोगों ने देखा कि इसमें एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता, भ्रूण नहीं बनते और संवहन बंडल एब्सेंट होते हैं। इस थैलोफाइटा को 10 फाइलम में बांट दिया गया है। अर्थात कहने का मतलब कि अब हम फिर फर्दर चलते हैं, थैलोफाइटा का क्लासिफिकेशन करेंगे। थैलोफाइटा। थैलोफाइटा की परिभाषा होती है थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स। अब थैलस क्या है? थैलस लाइक स्ट्रक्चर। थैलस संरचना क्या है? जिसको हिंदी में कहते हैं सुकाय। थैलस या सुकाय क्या चीज होती है? जैसे सपोज कर लीजिए एक गट्ठर हो आपके पास और उस गट्ठर में कुछ बांध दें, कोई राशन बांध दें, जैसे गेहूं है, चावल है, दाल है, और साइकिल का जो फ्रेम होता है उस फ्रेम पर आप उसको रख दें थोड़ा सा ढीला करके, क्योंकि फ्रेम पर रखेंगे तो उसका बैलेंस बनाने के लिए दोनों तरफ गठरी की तरह की संरचना बन जाती है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज थैलस, सुकाय। तो इस तरह से जो संरचना बन जाती है उसको हम थैलस या सुकाय कहते हैं। और थैलस या सुकाय की जो संरचना होती है, ऐसे प्रकार के पौधों को हम थैलोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि जिनमें वास्तविक रूप में जड़, तना और पत्ती हमें दिखाई नहीं देता है, ऐसी प्रकार के पौधों को हम थैलोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। अभी हमने शुरू में ही आप लोगों को बताया कि जिसमें एम्ब्रियो या भ्रूण नहीं बनते हैं और वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं, तो इनमें स्पष्ट रूप से जड़, तना, पत्ती का विकास नहीं होता है। इस थैलोफाइटा को हम डिवाइड कर देते हैं 10 फाइलम। इसको हम 10 फाइलम में डिवाइड करते हैं, 10 संघों में बांट देते हैं। तो पहले संघ का नाम है दूसरा है इग्लिनोफाइटा। क्लोरोफाइटा। क्राइसोफाइटा। फाइलोफाइटा।
थियोफाइटा, रोडोफाइटा, साइजोमाइकोफाइटा, मिक्सोमाइकोफाइटा और यूमाइकोफाइटा। ये 10 फाइलम हैं। साइनोफाइटा, ग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, साइजोमाइकोफाइटा, मिक्सोमाइकोफाइटा और यूमाइकोफाइटा। साइनोफाइटा में नीली हरी शैवाल रखी गई है, जिसका एग्जाम्पल है नास्टाक। ग्लिनोफाइटा में एक कोशिकी हरी शैवाल, इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। क्लोरोफाइटा में हरी शैवाल, इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। क्राइसोफाइटा पीली शैवाल, क्राइसोफाइटा पीली हरी शैवाल, पीली हरी शैवाल, क्राइसोफाइटा पीली हरी शैवाल, इसका एग्जाम्पल है वाउचेरिया। पायरोफाइटा, इसे सुनहरी भूरी शैवाल कहते हैं। सुनहरी भूरी शैवाल, सुनहरी भूरी शैवाल, इसका एग्जाम्पल है जिम्नोडीनियम। फियोफाइटा, ये भूरी शैवाल, भूरी शैवाल, इसका एग्जाम्पल है सरगासम। सरगासम और अंतिम रोडोफाइटा, लाल शैवाल, इसका एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया। साइजोमाइकोफाइटा के अंतर्गत सब जीवाणु रखे गए हैं। मिक्सोमाइकोफाइटा के अंतर्गत स्लाइम मोल्ड्स या असत्य कवक रखे गए हैं। इसका एग्जाम्पल है फाइसेरम।
और यू माइकोफाइटा के अंतर्गत सत्य कवक, टू फंजाई जिसे कहा जाता है, टू फंजाई रखी गई हैं। इसका एग्जाम्पल है एगेरिकस, राइजोपस एक्सेट्रा। ये है थैलोफाइटा का क्लासिफिकेशन। थैलोफाइटा में आप लोग देख रहे हैं कि 10 फाइलम हैं और 10 फाइलम में पहले फाइलम से लेकर के 7वें फाइलम तक सब इसमें शैवाल रखे गए हैं। शैवाल को अंग्रेजी में कहते हैं एल्गी, अपभ्रंश भाषा में कहते हैं शैवाल, और कॉमन भाषा में कहते हैं काई। शैवाल या काई जिसे आप लोग कहते हैं। अक्सर आप देखे हैं कि दीवार पर काई लग गई, हौद में काई लग गई, जमीन पर काई लग जाती है बरसात के दिनों में। तो ये काई क्या है? यही शैवाल है, यही एल्गी है। और ये शैवाल या एल्गी आप देखते होंगे कि भिन्न भिन्न कलर्स के रूप में होती हैं, क्योंकि इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसके आधार पर इसका हम नामकरण करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि साइनोफाइटा को नीली हरी शैवाल के नाम से जाना जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका एग्जाम्पल नास्टाक है। इसी तरह से क्लोरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, तमाम प्रकार की ये जो शैवाल हैं, जिनके कलर के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो 7 फाइलम जो हैं ये शैवाल के होते हैं। 8वां फाइलम जो है साइटोमाइकोफाइटा, जिसके अंतर्गत जीवाणु या बैक्टीरिया होता है, जो हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को मोनेरा किंगडम में इसको डिटेल स्टडी के रूप में हमने बताया कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनकी संरचनाएं कैसी होती हैं, कैसे ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कैसे हानिकारक होते हैं। तमाम प्रकार की डिजीज होती हैं जो पैदा करते हैं जंतुओं में, पौधों में और मनुष्य में, तमाम प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। तो इसका डिटेल अध्ययन आप लोगों ने किया। अब इसमें जो हम लोगों को अध्ययन करना है वो ये अध्ययन करना है कि थैलोफाइटा के अंतर्गत हम जो 7 फाइलम हैं, ये 7 फाइलम में शैवाल हैं और इन शैवाल के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो शैवाल के बारे में अध्ययन करने से पहले शैवाल या काई या एल्गी जिसे कहते हैं, इस चीज के बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ी सी जिक्र किया कि शैवाल या काई क्या है। तो पहली चीज तो थैलोफाइटा के अंदर रखे गए हैं। इनका संरचना थैलस होती है, सुकाय होती है। ये थैलस या सुकाय संरचना जो होती है, इसके साथ साथ हम इसकी परिभाषा की तरफ ले चलते हैं कि एल्गी की परिभाषा आप क्या कहेंगे। तो एल्गी की परिभाषा या शैवाल की परिभाषा के रूप में हम लोग पहले इसका अध्ययन करेंगे कि एल्गी या शैवाल क्या चीज होती है, क्या विशेषता इसकी होती है और किस परिभाषा के आधार पर हम इसे जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज एल्गी, व्हाट इज शैवाल, व्हाट इज काई। तो इसकी परिभाषा जो होती है, इसकी परिभाषा को हम कहते हैं क्लोरोफिलस नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट्स। एल्गी या शैवाल की परिभाषा के लिए 3 शब्द हैं, क्लोरोफिलस, नॉन वैस्कुलर, थैलोफाइट्स।
अर्थात कहने का मतलब यह है कि क्लोरोफिलस का मतलब कि ऐसे प्रकार के पौधे जिनमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक युक्त। और नॉन वैस्कुलर का मतलब कि असंवहन बंडल या एब्सेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल। नॉन वैस्कुलर थायरोफाइट्स का मतलब सूखा है या थायरोफाइटा हरित लवक युक्त असंवहन बंडल युक्त सूखा है। ये संरचना होती है एल्गी की शैवाल की। तो शैवाल की परिभाषा के साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो शैवाल हमें पाई जाती है आजकल इसको बहुत रूपों में आप लोगों ने देखा कि नदी में आप जाते हैं तो कहते हैं कि ये शैवाल है। शैवाल शैवाल ही क्या है? शैवाल है। शैवाल ही क्या है? शैवाल है। यानी शैवाल जो है वही शैवाल होती है। और ये देखते हैं कि बहुत ही रंग बिरंगी होती है, चमकती है। तो इस तरह से तमाम प्रकार की शैवाल की विशेषता होगी, जिसको हम लोग थैलोफाइटा के अंतर्गत पढ़ेंगे डिटेल में। इसको अगले टर्न पर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आज का लेक्चर हमने एक थोड़ी सी आउटलाइन दिया क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पहली चीज थैलोफाइटा के अंतर्गत चली। अब थैलोफाइटा के बाद दूसरा इसका जो पहलू है वो एम्ब्रियोफाइटा है। और उस एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत तमाम प्रकार के आपको फाइलम मिलेंगे। ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, इस तरह से फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, जितने भी प्रकार के पौधों के ग्रुप हैं ये सब का अध्ययन करना है। क्योंकि नीट के सिलेबस में ये दिया गया है कि जितने भी प्रकार के जंतु और पौधों के ग्रुप हैं उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, महत्वपूर्ण लक्षण, विभेदक लक्षण और ऐसे प्रकार के लक्षण जिस लक्षण के आधार पर हम पर्टिकुलर एक ग्रुप के पौधों को पहचान सकें कि इस प्रकार की विशेषता इसमें पाई जाती है, तो यह पौधा इस कैटेगरी या इस ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो ये सारा डिटेल अध्ययन आपको अगले टर्न पर फिर बताया जाएगा। आज इतना ही। और इस सीक्वेंस में आप लोगों ने देखा कि थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, मोनोकटिलिडनी, डाइकटिलिडनी, ये जितने भी प्रकार के शब्द हैं ये शब्द काफ़ी टेढ़े हैं, आपको याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। अभी आप लोगों ने देखा कि थैलोफाइटा के वर्गीकरण में आपने 10 फाइलम देखा। तो ये 10 जो फाइलम हैं ये भी नाम काफ़ी टेढ़े हैं। साइनोफाइटा, ग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, साइजोमाइकोफाइटा, मिक्सोमाइकोफाइटा, यूमाइकोफाइटा, ये सब नाम टेढ़े हैं। थोड़ा सा इसको आप गौर करके और कई बार लिख करके जब अध्ययन करेंगे तब आपको अच्छे ढंग से ये याद हो पाएंगे। क्योंकि इनका नाम जब तक नहीं आप याद करेंगे इनकी विशेषता के बारे में कैसे याद कर पाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। आप लोग हर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो जब तक शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। और जो भी इसमें सुझाव होगा आप लोग कमेंट करिएगा और बाकी सभी बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, ताकि सभी बच्चे मेहनत से कंपटीशन का एग्ज़ाम दे सकें। धन्यवाद।